to my YouTube channel. You watching me right here after 1 or 2 days later, and this is the another study vlog. So welcome in this new vlog, and I am going to study right now my double entry की second वाली book, जिसमें मैं chapter number 8 पढ़ने वाली हूँ. एंड इसका मैं चैप्टर नंबर 9 अभी नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज क्योंकि चैप्टर नंबर 9 मेरे अभी ट्यूशन में चल रहा है, तो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेती हूँ ट्यूशन में भी घर पे भी. बट चैप्टर नंबर 8 की मेरी अभी तक ज़्यादा तक नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, एंड मुझे थोड़ा सा से श्योरिटी नहीं रहती है इस चैप्टर्स को करने के बाद कि मुझे हाँ पूरा आ गया है. सो इसलिए अभी मैं चैप्टर नंबर 8 के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ. देन वी विल गो टू इको, बिकॉज इको मैंने लेजिट एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैंने हाथ तक नहीं लगाई है. एंड वन ऑफ यू हैड सजेस्ट मी कि नाइट टाइम स्टडी हमारे संग शेयर करो. सो या दिस इज ब्लॉग फॉर यू. एंड यस, वैसे तो मैं रात को ज़्यादातर नहीं पढ़ती क्योंकि अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, बट जितना पढ़ रही हूँ मैं उतना आपको दिखा देती हूँ. राइट नाउ दिस इज़ अबाउट 10:58, लाइक पूरा अप्रॉक्स 11 हो रहे हैं. एंड मैं अभी 11 बजे रात को पढ़ने बैठ रही हूँ, तो अभी देखते हैं कब तक पढ़ेंगे क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है. तो ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं हम. सो मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड मुझे अपना वहाँ तक सारा टॉपिक कंप्लीट करना था अकाउंट्स में, जहाँ तक अभी तक सर ने कराया है. लाइक मैंने 8 चैप्टर में कर रही थी, मुझे करना 9 चाहिए था, बट मुझे 9 काफ़ी हद तक आता है, तो इसलिए मैं 8 कर रही थी. एंड ऑल्सो देखो, मेरा एक ट्यूशन में टेस्ट भी है थर्सडे को, जो कि कल है थर्सडे. एंड मेरा टेस्ट है अपना चैप्टर 9 का अकाउंट्स का, जो कि मुझे आता है. एंड इसमें सिर्फ 5 टॉपिक है मैं इस चैप्टर में, और मेरे सिर्फ 4 टॉपिक आ रहे हैं. जो एक टॉपिक है कोलैटरल सिक्योरिटी वाला, वो वाला सर नहीं देने वाले हैं, बिकॉज वो सर ने क्लास में अच्छे से करा दिया एंड उसकी पिक्स वगैरह भेज दी थी. वो वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट तो है, बट वो लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ उसको, तो उसका टेस्ट अभी नहीं हो रहा है. बाकी उन 4 टॉपिक्स का हो रहा है जो मेन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट. एंड उसके लिए बताऊँ तो मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने अपने पिछले कुछ दिनों से वही वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ा है. 1-2 बार तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए पढ़ा है. उससे पहले मैंने जितने भी ट्यूशन में होते थे उसके अगले दिन आके मैं उनको बैठ के करती थी. सो वो तो मेरा चैप्टर कंप्लीट है एंड उसके बाद मैं अगर बात करूँ अपने स्कूल की, तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे स्कूल में खुद भाई अभी 3rd बुक स्टार्ट ही नहीं हुई है. एंड अभी मेरी 2nd बुक कंप्लीट हुई है और उसका टेस्ट, एंड देन 3rd बुक अब मेरी स्टार्ट हो चुकी है. लाइक कल ही मेरा फर्स्ट डे था मेरी 3rd बुक के साथ. एंड 3rd बुक में भाई इतनी बड़ी बैलेंस शीट, लाइक इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं. मैं कैसे याद करूँगी आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब सर ने कराई थी सब बोल रहे थे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, याद नहीं होगी. बट मेरे ख्याल से भाई वो मेमोरेबल बैलेंस शीट तो है. लाइक इतना भी कुछ नहीं है जितना सब कह रहे हैं कि याद नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है. जब तुम करोगे एक दिन लगा कर बैठ के उसको याद करोगे, फॉर्मेट के संग चीज़ें करोगे, तो मे भी हो सकती है. एंड कौन सा वो पूरी इतनी बड़ी आ जाएगी, है ना. एंड जब तुम याद कर ही लोगे तो अगर बड़ी आ भी जाएगी तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. एंड ऑल्सो देखो, मेरा जो यहाँ पे मैंने जो जितना भी किया था मैं तुम्हें यहाँ पे शो कर रही हूँ. मैंने चैप्टर 8 किया था और इतना ही कुछ किया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं था. प्रोराटा मुझे अच्छे से कंप्लीट करना था. ओके, सो नाउ अब पढ़ने वाली हूँ इको, जैसे मैंने तुम्हें बताया था. ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी इको, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है वो. सो चलो लेट्स गो. देन अपने डेस्क से अकाउंट्स वगैरह का सबका सामान हटा के इको निकाली. एंड भाई इतने दिन बाद निकाल रही थी ना, लग रहा था कि कौन सा कहाँ पे छोड़ा था, क्या स्टार्ट करना है. इतना देर तो मुझे 15 मिनट तो ढूंढने में लग गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है. सारे नोट्स निकाले जितने भी थे, फिर देखा चैप्टर 7 मैंने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ऊपर से रिविजन दोबारा से करी. देन 8th पे आई. 8th पे जितना छोड़ा था, लाइक आधा करके छोड़ रखा था, उसको कंप्लीट किया. एंड थोड़े बहुत मैंने बुक भी पढ़ी थी, लाइक क्योंकि बिल्कुल भी भाई याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा था. तो एक बार ओवरऑल पूरे चैप्टर को रिवाइज करना ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वरना मैं सब कुछ भूल ही रही थी, कुछ आ ही नहीं रहा था बिना कुछ करे. एंड मैंने सोचा कि आज मैं सारा पढ़ लेती हूँ, थ्योरी व्योरी जितना भी चैप्टर में सब कुछ एक बार पता चल जाए. देन कल से मैं इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करूँगी, जैसे कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हैं 7 और 8 में थोड़े वो करना है. एंड उससे पहले मैंने सोचा कि सारा बुक पहले मैं करती हूँ, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स जो भी होते हैं, MCQs थोड़े कर लूँ, जिनसे कि मेरे को थोड़ी जो एक वो होती है ना, तो मैं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ये करने के बाद कि हाँ MCQ तुमने अच्छे करे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तुमने अच्छे करे हैं, सब कुछ अच्छा करा, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है. तो इसलिए मैंने बैठ के ये करे लाइक 15 से 20 मिनट में. एंड इनको करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोने में, लाइक 1 के आसपास, 1:30 के आसपास. एंड अगले दिन स्कूल भी था, अगर स्कूल नहीं होता तो खैर लेट नहीं होता, बट मैं कॉफ़ी वगैरह भी नहीं पी थी एंड बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, तो इसलिए इसके बाद मुझे सोना ही उचित लगा भाई. तो एक्चुअली मैंने बस इतना ही पढ़ा था अकाउंट्स में, जितना भी प्रोराटा वाला टॉपिक करा वो, और 2-4 क्वेश्चन
एक्स्ट्रा। एंड इको में मैंने जो भी बैकलॉग छोड़ रखे थे, 7 में थोड़ा सा छोड़ रखा है, 8 में थोड़ा सा छोड़ रखा है, तो वो सब कंप्लीट किया। प्लस पॉइंट उनको रिवाइज भी किया क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे तो बिल्कुल ही दिमाग से निकल चुके थे, तो वो सब कुछ रिवाइज करा। एंड सोचा था कि अगले दिन लेके बैठूंगी इन दोनों के न्यूमेरिकल्स, एंड वो दिन आज है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड अभी मैं फ़िलहाल ये लेके बैठी थी, तो मैं फिर से रिवीजन करने बैठी हूँ भाई, लाइक ऊपर से 8th चैप्टर की। देन उसके बाद मैं 7, 8 के न्यूमेरिकल्स करूँगी एंड देन जाएंगे हम 9 पे, जो कि मैंने बिल्कुल अभी मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है फ्रॉम स्क्रैच। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।